Hello, bachcho. Let's read the question together. The question says analysis of jawbones from the skeletal remains of a vertebrate animal reveal its dietary patterns owing to चारों ऑप्शंस है the position of muscle attachment site, the size of mouth opening, the evidence of food molecules still present, the prevalence of specific kind of teeth. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है? अब हमारा एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होता है विच कंटेन टीथ एंड टंग। इसमें जो टीथ होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड सम अदर वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड मैमल्स क्या होता है? टीथ इज सपोज टू प्रेजेंट एट अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो ये जो सॉकेट ऑफ जॉ बोन में टीथ रहता है तो इस टाइप ऑफ पोजिशनिंग को हम बोलते हैं थेकोडोंट। अब क्या होता है अगर हम किसी का कोई भी वर्टिब्रेट एनिमल का जॉ बोन एनालिसिस करें तो उसमें ही हम देखेंगे कि टीथ का स्पेसिफिक पार्ट्स होता है जिसमें टीथ प्रेजेंट रहता है। तो टीथ में सॉकेट्स हो सकते हैं और डायरेक्ट एलिवेशन भी हो सकता है। डायरेक्ट एलिवेशन भी हो सकता है। हम जॉ बोन से टीथ का टाइप समझ सकते हैं और टीथ का साइज अगर समझ गए हम तो फिर हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीथ भी समझ सकते हैं। उससे वी कैन डिराइव द डाइटरी पैटर्न। सो फ्रॉम स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीथ, स्पेसिफिक काइंड ऑफ टीथ we can find the dietary patterns। क्योंकि अगर कार्निवोरस हुआ तो कैनाइन्स ज़्यादा डेवलप्ड होगा। अगर ग्रास फीडिंग हुआ तो उसका रिज elongated होगा। तो according to the four options, option D, which says the prevalence of specific kinds of teeth, is the correct answer for this question. I hope you have understood this. All the best.